बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज हम बनाएंगे चिकन कबाब की रेसिपी। कमर्शियल चिकन कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। इसको हम घर पे कैसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान मसालों के साथ, बहुत ही चमकदार और फूले फूले से कबाब हमारे बनेंगे। तो इसके अंदर मैं आपको दो मेथड बताऊँगा। इसको आप किचन में भी बना सकते हैं, ग्रिल पर भी बना सकते हैं। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चिकन कबाब बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास 1 इंच का टुकड़ा अदरक है, इसके 3 से 4 पीस कर लिए हैं। 2 प्याज हैं, प्याज को हम चॉप करके इसका पानी निकाल लेंगे। 50 ग्राम हमारे पास बकरे की चर्बी है। कोई 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें हैं बारीक तीखी वाली, और 8 से 9 जवे लहसुन के हैं। आधा किलो हमारे पास चिकन का कीमा है, ये बोनलेस गोश्त है। तो कीमा हम इसका बनाएंगे हड्डी के बगैर। हमने आधा किलो गोश्त लिया है। अभी सबसे पहले प्याज को चॉप करेंगे। प्याज को अलहदा से चॉप करना है क्योंकि हमने इसका पानी निकालना है। तो अच्छी तरह आपने प्याज को बारीक करना है और इसको किसी भी कपड़े में डाल के इसका पानी निकाल लें। और उसके बाद हमने इसके अंदर यहाँ पे ये स्पाइसेस डालने, ये ग्रीन स्पाइसेस, ये देखिए इस तरह से। और अभी इसके अंदर हम बकरे की चर्बी डालेंगे, फ़ैट डालेंगे, और अभी चिकन डालेंगे बोनलेस इसके अंदर। तो यहाँ पे हम इसका कीमा बना लेंगे। इसके अंदर हम चॉप किए हुए अनियन डालेंगे और यहाँ पे अच्छी तरह इसको देखिए जी चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे फाइनली कीमा हमारा फाइनली रेडी हो चुका है। अभी हम ड्राई मसाला तैयार करेंगे। ड्राई मसालों में हमारे पास 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून साबुत धनिया है, 1 टीस्पून ही काली मिर्च के दाने हैं, और एक छोटा सा टुकड़ा हमारे पास जायफल का है। और इसके साथ छोटा सा पीस जावित्री का, एक बड़ी इलायची है, आधा टीस्पून अजवाइन है, 2 टुकड़े दारचीनी के हैं, और 6 से 7 लौंग है। तो इसको मसाले को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पे हल्की सी आग पे इसको भून लेंगे। जब हल्की सी आग पे इसको भून लेंगे तो इसमें से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, हल्की हल्की सी। तो समझ लें मसाला हमारा भुन गया है। इसको ओवर कुक नहीं करना, जलाना नहीं है। यहाँ पे एक मिक्सी का जार लेंगे, इसके अंदर हम इसका पाउडर बनाएंगे। इसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। और ये जो कीमा है इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ये मसाला इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए मसाला डालने के बाद यहाँ पे हमने इसके अंदर 1 टीस्पून ये कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है, और इसको हमने यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह मिक्स करके कीमे को मैंने एक जान कर दिया, और ये देखिए कीमा कितना सॉफ्ट और ज़बरदस्त हमारा तैयार हुआ है। तो इसको अभी हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए फ़्रिज में रख देंगे, और 15 से 20 मिनट के बाद इसको कबाब बनाएंगे इसके हम। यहाँ पे देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। अभी इसके अंदर हम 1 चुटकी मीठा सोडा यानी कि खाने का सोडा शामिल करेंगे। जब भी आप कबाब बनाएं तो जब उसको आपने सीखों पे भरना हो उस टाइम आप इसके अंदर मीठा सोडा ऐड किया करें। इस मीठे सोडे से ये होता है कबाब हमारा फूलता है और इसके अंदर चमक आती है। तो यहाँ पे देखिए कबाब हमने जितना हमें कबाब का साइज़ रिक्वायर्ड है उस हिसाब से हमने इसका अमेज़ा उठाना है, और इसका एक बॉल सा बना के हमने सीख पे लगा देना है। और हाथ के साथ साथ हमने थोड़ा सा पानी ज़रूर लगाना है। पानी से ये होगा कि कबाब हमारे सही से बिल्कुल सीख पे लग जाएंगे। ये देखिए हमारे हाथों को नहीं चिपकेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक नॉन स्टिक की पुरानी कढ़ाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको अपने किचन में ही बनाता हूँ। तो इसके अंदर मैंने कोयले जला लिए हैं और इसके अंदर देखिए जी ये कबाब हम ग्रिल करेंगे। तो इस तरह अगर आपके पास कोई पुरानी कढ़ाई पड़ी है तो सर्दियां आ रही हैं आगे, आप इसके अंदर कोयला वगैरह डाल के और अंदर ही आप कबाब अपने किचन के अंदर ही ग्रिल कर सकते हैं। टिक्का बना लें, कबाब बना लें। यहाँ पे इसकी साइड चेंज करेंगे। एक जगह पे आपने कबाबों को नहीं छोड़ना, इसकी साइड चेंज करते रहना इस तरह से। जैसे ही कबाब नीचे से वाइट हो आपने साइड चेंज करनी है, और देखिए कबाब माशाल्लाह से फूल रहे हैं। तो जो हमने इसके अंदर मीठे सोडे का इस्तेमाल किया है उससे देखिए कबाब हमारे फूले फूले से चमकदार बन रहे हैं। और मीठा सोडा आपने ज़्यादा नहीं डालना, आधा किलो के अंदर मैंने सिर्फ 1 चुटकी डाली है। अभी इसी तरह से हम इसकी साइडें चेंज करके इसको ग्रिल कर लेंगे। यहाँ पे हम इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल अप्लाई करेंगे। जब कबाब हमारे थोड़े से कलर पकड़ लें, तकरीबन 70% पक जाएं, तो इसके ऊपर कुकिंग ऑयल अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास घी या मक्खन मौजूद है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो थोड़े से इससे सॉफ्ट भी हो जाएंगे, मज़ेदार भी हो जाएंगे, और बिल्कुल बाजार जैसी इसके ऊपर लुक आएगी। बड़ी मज़ेदार, चमकदार और जायकादार कबाब तैयार होंगे। तो आप भी बहुत ही आसानी के साथ इसको किचन में बना सकते हैं। अगर आप इसको पैन में ग्रिल करना चाहते हैं तो पैन के अंदर
1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें और ये कबाब डाल के आप पैन के अंदर भी बना सकते हैं। किसी भी बॉल पॉइंट या इस तरह सीख के ऊपर आप उसका सांचा बना लें और कबाब आप वो पैन के अंदर बना लें। फाइनली देखिए बिल्कुल बाज़ार जैसे चमकदार, शाइनी और मज़ेदार, बाज़ार से भी अच्छे, क्योंकि हमने इसको अपने घर में बनाया, साफ़ सुथरे हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट और मज़ेदार ये कबाब की रेसिपी है। आप इसको इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।